अस्सलाम वेलकम बैक टू माई चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है 17 रमज़ान व्लॉग। तो यहाँ पर सहरी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर माँ बना रही थी पराठे और मैं बना रही थी चाय। और मैं जो है घोलूँगी मानी का बैटर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चाय रख दी थी, क्योंकि मेरी अम्मी की आदत है कि सबसे पहले चाय रख दो, पराठे बने ना बने, रोटियाँ बने ना बने, सालन बने ना बने, सबसे पहले चाय रख दो। तो मैं एज़ यूजुअल सबसे पहले चाय रखूँगी। और यहाँ पर माँ बना रही थी पराठे। मेरी अम्मी बनाती हैं इस तरह स्क्वायर शेप के पराठे, लाइक वो गोल नहीं बनाती, गोल वो सिर्फ रोटियां बनाती हैं। तो आप लोग बताइएगा आप लोग कौन से पराठे खाते हैं। मामा के ऐसे मैंने देखा भी है कि स्क्वायर शेप के जो पराठे होते हैं ना, तो वो क्रिस्पी बहुत होते हैं। खैर यहाँ पर ना रोटियां पहले माँ बना रही थी और मेन वाइल मेरी जो चाय थी वो पक गई थी और रोटियां भी पक गई थी। तो बस यहाँ पर रोटी आखिरी सिक रही थी, तो मैंने जल्दी से बस यहाँ पर डाली। इसके बाद मम्मा पराठे बनाने शुरू हो गई और मैं अपनी चाय को पका रही थी। तो मेरी अम्मी कहती तुम अपना चाय का पका क्यों रही हो। तो खैर यहाँ पे मैंने जब तक चाय पक रही थी तब तक मैंने अपना मानी का बैटर घोल दिया। तो सिर्फ मानी हमारे घर में सिर्फ मेरा बड़ा भाई खाता है और कोई भी नहीं खाता। मतलब खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते, लेकिन शहरी में सिर्फ वही खाता है और कोई भी नहीं खाता। और बस यहाँ पे मैं घोल रही थी और ये मज़े का बैटर सब तैयार हो गया। और यहाँ पर बस मम्मा बना रही थी उसके लिए मानी, बाकी पराठे शराठे सब कुछ मैं बाहर छोड़ कर आ गई थी। और यहाँ पर मैं जो है वो सालन गर्म कर रही हूँ। और मेरा जो है मुझे लग गया फ्लू, चूँकि यार वो शरबत वगैरह पी पी के ना, तो ये थी हमारी सहरी। और उसकी वजह से सर में भी बहुत दर्द है फ्लू की वजह से। और फ्लू जो है वो अजीब। देखो यहाँ पे फिर मैंने बर्तन धो लिए थे और जल्दी जल्दी से बर्तन धोए और काफ़ी जल्दी हमारी सहरी हो गई थी ना, लाइक 4:15 हमारी सहरी डन हो गई थी। तो यहाँ पर बस अजान हो गई थी, तो अजान के बाद फिर मिलते हैं आप लोग। तो जी यहाँ पर अज़ान हो गई थी, मैंने जल्दी जल्दी से आके वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर सबक पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर सबक पढ़ते हैं और फिर जाके सो जाएंगे, क्योंकि थकी हुई हूँ बहुत ज़्यादा। और इंसान थक जाता है, पता है, एक रूटीन से भी हो के थक जाता है। तो दोपहर में मिलते हैं आपसे सीधा। दोपहर में मैंने सबसे पहले उठ के नमाज़ पढ़ी। और ये जो है मम्मा के कमरे में ना डिम लाइट है, तो उसकी वजह से लाइट्स जो है ना बहुत अंदर। फिर मैंने जल्दी से सबक पढ़ा और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, वही आजकल की डेली रूटीन यही है, सब पढ़ो तो फिर अफ्तारी का टाइम हो जाता है। तो अफ्तारी फिर मैं आई थी जल्दी से, मैंने किचन के बर्तन वगैरह हटाए। मैंने पता कि इनको हटा देते हैं, क्योंकि फिर और गंदे बर्तन होते हैं तो उनको भी वॉश करना होता है। तो मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन वॉश किए, बर्तन हटाए सारे, उनकी जगह पे रखे। और उसके बाद फिर मैंने जो है अफ्तारी के लिए अंडे बॉयल किए और चीज़ें वगैरह काटना शुरू कर दी ना। यहाँ पे मैं जो है रूह अफ़ज़ा बना रही थी। रूह अफ़ज़ा बनाना सबसे आसान है, क्योंकि आप जल्दी जल्दी चीनी घोलो और फिर रूह अफ़ज़ा डाल के मैं इसको बंद कर, मतलब ठंडा, लीमू निचोड़ कर ठंडा होने के लिए छोड़ दो। यहाँ पे मेरी रूह अफ़ज़ा हो गई थी, मैंने इसके अंदर लीमू वगैरह भी निचोड़ दिया था। तो बस यहाँ पर मैं जा रही थी ऊपर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे हो रहे थे 3:30। तो मैंने बोला थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर जाती हूँ। तो मैं 10-15 मिनट के लिए मैं छत पे आ गई थी। तो चूँकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी और बस मैंने बोला थोड़ी देर के लिए ना मैं आ जाती हूँ छत पे। और मैं छत पे आ गई थी, काफ़ी दिनों के बाद मैं छत पे आई थी। और छत का जो हाल था वो मैं बता नहीं सकती, ऐसा लग रहा था कि सफाई ही नहीं हुई इतने दिनों से। और यहाँ पर बहुत गंदी छत हुई भी थी। खैर देखेंगे किसी दिन, हिम्मत ही नहीं होती यार। अब ना पता है, अब गर्मी लगने शुरू हो गई है। वैसे गर्मियाँ आ गई है, मैं तो पंखा लगाती हूँ लेकिन मुझे और कोई नहीं लगाने देता। जब मैं अकेली होती हूँ तो फिर मैं लगा लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था, बस मैं 10-15 मिनट बैठी हूँ तो फिर मैं नीचे चली गई थी। और बड़ा अच्छा लग रहा था, सुकून आ रहा था। तो उसके बाद मैंने आके जल्दी जल्दी से आई, तो मैंने थोड़ी देर बाद नमाज़ हो गई थी, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर मैंने सबक पढ़ा असर का। और फिर क्या कहते हैं, फिर आप चलते असर के बाद तो आप किचन में ही होते हो, किचन से बाहर निकलने का टाइम नहीं होता। तो ये पापा लाए थे चिकन और बेसन, मैदा, केचप और पटियाँ लाए थे रोल की। तो जल्दी जल्दी से चिकन धोती हूँ मैं। और इस टाइम बज रहे थे 4:45, जब मैं नमाज़ पढ़ के भी आ गई थी और सबक पढ़ के भी आ गई थी। 4:50 हो रहे थे, हाँ 4:50 हो रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी से चिकन धोया ताकि मम्मा आकर नमाज़ पढ़ के आएंगी तो चिकन बनाएंगी ना, लाइक कीमा बनाएंगी, क्योंकि वो उसके लिए चाहिए होगा ना, रोल्स के लिए, ट्राफिक के रोल्स के लिए। तो यहाँ पे मैदा और बेसन पड़ा था, मैंने बोला था इनको डब्बों में डाल देती हूँ, इनके यहाँ पे पड़े रहेंगे तो फट जाएगा शॉपर और अजीब मज़ीद गंद होगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से शॉपर में डालती हूँ सारा। पहले मैंने मैदा डाला, फिर मैंने बेसन डाला और जल्दी जल्दी से बस यहाँ पे मैं चीज़ें भी रख रही थी। और बहुत गंदा भी हो रहा था काउंटर शेल्फ, तो मैं जल्दी जल्दी से साफ़ भी कर रही थी
तो बस यहाँ पे मैंने बेसन भी डाल दिया है, तो बस अब इसको बेसन को मैं घोल लूँगी। थोड़ा सा बेसन मैंने ले लिया था कटोरी में, तो मिक्स पकौड़ों के लिए तो वैसे मैंने पहले ही घोला था, और उतना था तो बाकी मैंने दूसरे के लिए अभी घोला है। और यहाँ पर चिकन जो था वो भी बन गया था, और बस यहाँ पे मैं फ्राइंग के लिए आ गई थी, और मम्मा बन चली गई थी कुछ समोसे और रोल्स बनाने के लिए लाफे के। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से पहले रोल्स तले, फिर मैंने मिक्स वेजिटेबल वाले पकोड़े तले, और बस फिर मैंने ये आके रोल्स और राफे के रोल्स और समोसे एक साथ तल दिए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ना टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर मेरे अंडे वाले थे, मम्मा को ही बोला कि आप ही डाल दें, क्योंकि ये बहुत उछलते हैं ना कभी कभार। तो यहाँ पे फिर हमारे जो है दूसरे आलू वाले भी डाल दिए, और ये थी मेरी प्लेट फ़िलहाल। और इफ्तार करते थी, उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी थी, और बस नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना, मेरा जो फ्लू है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो मेरे सर में भी बहुत दर्द है। उसके बाद मैंने सबक पढ़ा था, और फिर मैं थोड़ी देर जाके लेट गई थी। तो खैर मैंने लेटने से पहले जल्दी से मरियम, पापा ने बोला था कि चाय बना लो, तो मरियम चाय बना रही थी और मैं बर्तन धो रही थी। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से बर्तन धोते हैं और फिर अपने काम करते हैं, और इतने सारे बर्तन हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, समझ नहीं आता कहाँ से आ जाते हैं। खैर मैंने सारे बर्तन धो लिए थे, और बस यहाँ पर मैं चलती हूँ अंदर, थोड़ी देर लेटूँगी। और थोड़ी देर मैं लेटी थी, लाइक मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो बारिश हो गई। तो मैं बाहर आकर देखा, तो इतनी मज़े की बारिश हो गई, तो फिर मौसम ठंडा हो गया। लाइक बारिश हो जाती है ना, तो फिर मौसम ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आ रही थी टेरेस पे, तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, इतना अच्छा मौसम हो गया था बारिश की वजह से। और मैंने एक बात करनी थी, ड्रामा सीरियल खाई का एंड कितना कोई ज़बरदस्त हुआ था जिसकी कोई हद नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। आई थिंक पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में पहला कोई ड्रामा है जो इतना अच्छा एंड किया गया इन लोगों ने। 11 बजे का टाइम था, तो ये मरियम ने बर्गर मंगाया था अपने लिए और मेरे लिए, तो बस ये खाती हूँ, और इसी के बर्गर के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।